अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर देगी स्टाइल मटन कौरमे की रेसिपी। आप घर पर देगी स्टाइल मटन कौरमे को कैसे बना सकते हैं, इसमें कौन से ऐसे मसाले हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप घर पर मटन कौरमे को बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। अच्छा, इस मटन कौरमे को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ी सी देगची में घी शामिल कर देंगे। तो घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिकदार में शामिल किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास हैं 4 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। तो 4 प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद आपने इनको ब्राउन करना है, इनको आपने कलर देना है। अच्छा, 5-10 मिनट के अंदर ये कलर चेंज होना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ा कर देना है। तो दूसरी तरफ हमारे पास है लहसुन। तो लहसुन की हमने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार रखी है। तो यहाँ पर इसको हमने, अगर आपके पास कोई ग्राइंडर है तो उसके अंदर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं ना, आप किसी भी चीज़ में इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो इसका हमें पेस्ट ही चाहिए। तो दूसरी तरफ देखें, हमारे प्याज़ों का कलर बेहतरीन आ चुका है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसको हमने थोड़ा सा और भी इसको ब्राउन करना है। तो यहाँ पर इसमें 1 चम्मच हम हल्दी के शामिल कर देंगे और 2 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसे 2 मिनट के लिए और पकाना है ताकि मिर्च आपकी अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इसमें कच्चापन का जायका ना आए। तो यहाँ पर हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने पहले बना के रखा हुआ था। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने लहसुन और अदरक को एक साथ मिलाना नहीं है, बल्कि आपने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, अदरक नहीं डालनी। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम नमक के शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच हमें नमक के चाहिए। तो माशाल्लाह देखें, यहाँ पर प्याज़ों का कलर बेहतरीन आ चुका है। तो दूसरी तरफ हमारा मटन अच्छी तरह वाश हो चुका है। इसको आपने वाश कर देना है ताकि इसमें जो बाल होते हैं, कचरा होता है, वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 4 kg के बराबर हमने मटन लिया है। तो ये अब हम प्याज़ों में शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने मटन शामिल करने के बाद इसमें आपने कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। 5-10 मिनट के लिए आपने यहाँ पर इस मटन को पकाना है। तो इस मटन को पकाने के बाद आप देखेंगे कि आपका मटन किस तरह ज़बरदस्त बनता है। तो माशाल्लाह देखिए, यहाँ पर हमने तमाम मटन इसमें शामिल कर दिए। तकरीबन 4 kg के बराबर हमने मटन इसमें शामिल करना है। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे यहाँ पर 10 मिनट के लिए खड़ा कर देना। इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं करना, ये खुद ब खुद अपना पानी छोड़ना शुरू कर जाएगा। तो देखें माशाल्लाह मटन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये मटन इसी पानी में ही गल जाएगा, इसमें कोई पानी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मटन नहीं गल रहा तो इसमें पानी आप और भी शामिल कर सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अच्छा, 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा मटन अभी तक गला है कि नहीं। माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा मटन गल चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें टमाटर की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा इसमें शामिल की जाती है। हमने तकरीबन 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में शामिल की हैं। तो इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच ज़ीरे पाउडर के शामिल कर देंगे। तो ज़ीरा पाउडर ही इसमें शामिल करना है। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद आप देखें कि आपका मटन कितनी हद तक गल चुका है। इसमें और पानी लगाने की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम इसमें साबित गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 3-4 मोटी इलायची है और इसके बाद ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद हम इसमें और कुछ भी मसाला जार शामिल नहीं करने वाले। अच्छा, गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रखना है। आपके पास जो टमाटर वगैरह बचे हुए थे वो भी अच्छी तरह गल जाएंगे। अच्छा, इसमें अब आखिर पे हम साबित गरम मसाला नहीं शामिल करने वाले, बल्कि हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर देना है। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि हमारा गरम मसाला अच्छी तरह यहाँ पर इसमें फ्राई हो जाए और उसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए, हमने इसमें कोई इसमें मसाले हमने और शामिल नहीं किए। जो लोग मसाला जात ज़्यादा शामिल करते हैं उसका टेस्ट मटन कौरमे वाला नहीं बनता। माशाल्लाह इसमें हमने कुछ मसाला जात शामिल किए और इतना ज़बरदस्त हमारा मटन कौरमा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा मटन कौरमे का कलर देखें और इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त देगी स्टाइल वाली मटन कौरमे की लुक है। तो ये आप इसी अंदाज से घर पर मटन कौरमे को बनाएं। बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बहुत ही कम मसालों से आप इसे घर पर बना सकते हैं और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है और इसका जो मटन का जो टेस्ट है, इंशाल्लाह जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।